पप्पू यादव है, यहाँ कोई जात और धर्म नहीं है, सिर्फ एक मैं पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है। अच्छा। हम पप्पू यादव के लिए, चूंकि पप्पू यादव हम लोगों के गरीबों के मसीहा है, दिन रात हमारे सेवा में रहते हैं, हमारे दुख दर्द में एक फोन पर पप्पू यादव हाजिर रहते हैं, इसलिए पप्पू यादव ही हमारा पूर्णिया का एक विकल्प है और पप्पू यादव का कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, इसमें कोई द्वेष ही नहीं है, न शक है, पूरा पूर्णिया पप्पू में है। अच्छा। पप्पू यादव जी और सांसद बन के इस बार संसदों ने हक की आवाज़ उठाएंगे। पूर्णिया का कहिए किस्मत, जो पप्पू यादव जैसा नेता यहाँ निर्दलीय खड़ा हुआ है, आवाम के लिए मेहनत करने वाला, अपना खून लगाने वाला। पूर्णिया के कई लोग हैं, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। कई सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया है बातचीत करने के लिए, तो लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल क्या लग रहा है पूर्णिया में? सबसे पहले क्या नाम हो आपका? अर्चना देवी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार पूर्णिया का? बहुत अच्छा माहौल है। कैसा माहौल लग रहा है चुनाव में? क्या होगा इस बार पूर्णिया में? जीतेंगे पप्पू भाई। अच्छा, पप्पू यादव। क्यों पप्पू यादव, क्यों? लहर है उनका, अच्छा लहर है, अच्छे नेता भी हैं, हम लोग के पहले भी रह चुके हैं। पप्पू यादव क्यों चाहते हैं, कुछ कारण है? गरीबों के मसीहा हैं ये, सबकी मदद करने में आगे रहते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग पूर्णिया के इसको संसद बनाना चाहते हैं। 10 साल संतोष कुशवाहा जी का कार्यकाल पूर्णिया में रहा, कैसा रहा कार्यकाल? कोई कुशवाहा नहीं, एक बार भी लौट के भी नहीं आए, हम लोग को देखने भी नहीं आए एक बार क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज तक चेहरा तक नहीं देखे कुशवाहा का हम लोग। एक बार भी लेट को नहीं आया? एक बार भी भेंट करने नहीं आए। तो फिर बीमा भारती है इंडिया गठबंधन से, उनको क्यों नहीं चाह रहे आप लोग? नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के ये हैं जो पप्पू भाई, ये हम लोग के हमेशा मदद में आगे खड़े रहते हैं, किसी चीज़ की हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। इसलिए इस बार हम लोग इसको चुन रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग सिर्फ पप्पू यादव को चुन रहे हैं? पप्पू यादव को अच्छा, चुन रहे हैं। क्या लग रहा है सर, पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है इस बार? क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया में कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं कोई है? लड़ाई नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कोई मुकाबला नहीं है, सबका जमानत जब्त होगा। सबका जमानत? एनडीए का गारंटी करता हूँ, लिख लीजिए। हाँ। आप 4 तारीख को देखिएगा कि एनडीए का जमानत जब्त होगा, और इंडिया अलायंस का तो बात क्या करते हैं। इंडिया पप्पू यादव है, यहाँ कोई जात और धर्म नहीं है, सिर्फ एक मैं पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है। अच्छा। कि पूर्णिया का चैलेंज है, पूर्णिया को चैलेंज किया इस राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, पूर्णिया के आवाम को चैलेंज किया है। अच्छा। कि हम पप्पू यादव का टिकट काट देते हैं और हम थोपेंगे उम्मीदवार पटना दिल्ली। तो कह दिया पूर्णिया के आवाम ने, पटना दिल्ली वाले का हम नहीं सुनेंगे, हम जो भी करेंगे हम पप्पू यादव के लिए, चूंकि पप्पू यादव हम लोगों के गरीबों के मसीहा है, दिन रात हमारे सेवा में रहते हैं, हमारे दुख दर्द में एक फ़ोन पर पप्पू यादव हाजिर रहते हैं, इसलिए पप्पू यादव ही हमारा पूर्णिया का एक विकल्प है और पप्पू यादव का कोई विकल्प ही नहीं है। कोई पूरा पप्पू यादव का समर्थन में है। पप्पू मैं है, पप्पू मैं है। तो फिर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीमा भारती जी, तेजस्वी का व्यक्तिगत औकात है पप्पू यादव के सामने। अगर लालू यादव को हटा दिया जाए तो तेजस्वी पैर के धूली के समान भी है पप्पू के सामने। वो पूरे बिहार का बात करता है। पप्पू यादव कहाँ गया था कोरोना में? तेजस्वी क्या कर रहा था कोरोना में? पटना में बाढ़ में डूब रहा था, क्या कर रहा था तेजस्वी? बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है तेजस्वी का। पार्टी बिहार का तो क्या कहिएगा, जात का पार्टी बना के बिहार का जमात का पार्टी है। पप्पू यादव जमात के लीडर हैं, मौस लीडर हैं। अच्छा। कोई जात का उनके ऊपर ठोपा नहीं लगा है, सर्वजात के नेता हैं। अच्छा। जब तक सर्वजात धीरे धीरे जो शिक्षित हो रहा है, जो जान रहा है कि इस तरह के डेमोक्रेसी में इस तरह से जात और धर्म के नाम पर आवाम का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र पर जबरदस्ती कब्जा किए हुआ है, और इसको अब जनता समझ रही है। जनता काम करने वाले को, जनता सेवा करने वाले को, जो सही में सच्चा जनप्रतिनिधि है, जनता अब धीरे धीरे सजग है। अब जात पात में भटका करके ये लोग कुछ दिन अब सत्ता का मलाई नहीं खा सकता है। फिर बात करते हैं, कई सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है इस बार? पूर्णिया पप्पू में है। पप्पू में है पूरा पप्पू, आप लोग कह रहे हैं पप्पू में है। देखिए, गरीबों का अगर हकीकत में कोई मसीहा है ना, वो पप्पू जी हैं। अच्छा। और ये कहने की बात नहीं है, धरातल पर देखने के लिए मिलता है। जैसे आप पटना का बाढ़ ले लीजिए, ये सत्य है ना
पानी से लेकर दवाई तक पप्पू जी अपने माथे पर अनाज से लेकर के कपड़ा रत्ता दवाई सुई जितना भी गरीबों को जो चीज़ चाहिए वो उनको मिला। उसके बाद आप देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर में जो बड़िकागिरी का जो हमारे माँ बहनों के साथ जो हो रहा था, उनका पहला लड़ाई किसने लड़ा? हमारे मान सम्मान की रक्षा किसने किया? पप्पू जी ने किया। लगले फिर कोरोना आ गया, भाई भाई को नहीं चिन्ह रहा था, पति पत्नी को नहीं चिन्ह रहा था, बाप बेटे को नहीं चिन्ह रहा था। यही एक शख्स हैं जो कि जो लहाज को छूने से भागते थे, पप्पू जी उनको लहाज जलाने का काम करते थे। तो क्या क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया में रिजल्ट आउट है। क्या आउट रिजल्ट? पप्पू यादव जिंदाबाद। अच्छा जी। तो बीमा भारती है, संतोष कुशवाहा भी है मैदान में, तो आप लोग फिर पप्पू यादव ही क्यों कह रहे हैं? बीमा भारती जी को टिकट दिया है तो उनकी मर्जी है। सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया, ये सबको पूछिए, हम लोग जो जानते हैं। 1 साल से बेचारा मेहनत गरीबों के बीच कर रहे हैं और इन्होंने कहा भी था कि हम पूर्णिया से ही लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर बीमा भारती कहाँ से आ गया है? तो ये तो उनसे पूछिएगा ना। अच्छा। पूर्णिया या जो हम जो देख रहे हैं और जो लोगों से हमने जो देखा, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। पप्पू मैं है पूर्णिया, पप्पू मैं है पूरा। पूरा। अच्छा, और बात करते हैं, क्या लग रहा है सर पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है, क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया में पप्पू में है। अच्छा, बोलिए। पूर्णिया में पप्पू मैं है। हाँ, तो फिर और भी प्रत्याशी है मैदान और में? सब तो चला जाएगा। यादव जिंदाबाद। और प्रत्याशी जो है ना, हाँ। वो मैंने यही समझ लीजिए कि वो लोग जमानत भी जब से हो सकता है। अच्छा। हाँ, इतना आरडी पप्पू यादव ही क्यों आप लोग जा रहे हैं? इसका सब कहे ना, व्यक्तिगत बहुत अच्छा आदमी है वो। हाँ, तो संतोष कुशवाहा 10 साल कार्यकाल रहा, उनका क्या? उसका देखिए, कोई आदमी पब्लिक का पास देखा भी नहीं है उसको। अच्छा, देखा भी नहीं है? नहीं है। 10 साल का सांसद कोई देखा नहीं? नहीं देखा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है, पूर्णिया का चुनाव है, युवा है, क्या माहौल लग रहा है, युवाओं के बीच क्या माहौल लग रहा है? देखिए अभी तो पूरा पूर्णिया पप्पू में है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, पूरा पूर्णिया पप्पू में है? पूरा पूर्णिया पप्पू में है। तो और भी लोग कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं सिर्फ पप्पू में है। और सब भी लोग हैं, जैसे संतोष कुशवाहा है, जैसे हम जैसे नाम बोल रहे हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाइए, ठीक है? आप आगे से गेट से जाइए, वो पीछे से निकल जाएंगे। और बीमा भारती से बोलने के लायक ही नहीं, उसको तो खैर ठीक से पढ़ने के लिए नहीं आती है। पढ़ने के लिए आता है? नहीं आती है। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीमा भारती जीतेंगे। उसको क्या पता, पटना में बैठ करके पूर्णिया ख्वाब देख रहा है कि डायरेक्ट बोल रहे हैं, पटना में बैठ के पूर्णिया ख्वाब कहिए उनको नहीं देखने। पूर्णिया जीतेंगे। पूर्णिया जीतेंगे, हवा कोई हलवा है क्या? कोई हलवा है क्या? कौन जीत रहा है पूर्णिया? देखिए इसमें कोई द्वेष ही नहीं है, न शक है। पूरा पूर्णिया पप्पू में है। अच्छा। पप्पू यादव जी और सांसद बन के इस बार संसदों ने हक की आवाज़ उठाएंगे। चलिए, हक के लिए। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अबुल कलाम आज़ाद हुआ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है पूर्णिया का? हमारे समाज में देख रहे हैं 2021 में कोरोना आया, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। बाढ़ आया, उसमें कमर भर पानी में घुस करके ट्रैक्टर चला करके पानी बांटा। वो हम लोग देख रहे थे, आप ही लोग का चैनल के माध्यम से देख रहे थे। इतना अच्छा मेहनत करने वाला जन जन का नेता और क्रांतिकारी नेता ट्रैक्टर चला करके पानी बांटे। सुशील मोदी डूब रहे थे, सुशील मोदी डूब रहे थे, उनको निकालने वाला कोई नहीं था उसका, लेकिन यही पप्पू यादव अनाज भी पहुंचाया, उनको लेकर के भी निकले। तो ये पूर्णिया का कहिए किस्मत, जो पप्पू यादव जैसा नेता यहाँ निर्दलीय खड़ा हुआ है, आवाम के लिए मेहनत करने वाला, अपना खून लगाने वाला। टोटल काउंट उनका 15,000 बढ़ गया था। उस समय में वो कमर भर पानी में कंधे पर बोरा लेकर के सबको अनाज पहुंचाया है। यही 2021 में कोरोना काल में जब कोई कफन के लिए तरसता था, हैदराबाद में था, आने वाला नहीं था, अपना पैसा दे करके अपना बस भेज करके हमारे पंचायत का कम से कम 20 आदमी को मंगवाए वो। अच्छा, तो क्या होगा इस बार पूर्णिया का, क्या होगा इसमें? जनता का तो यही रुझान है कि क्या रुझान है जनता का? जनता का यही रुझान है, जो मसीहा गरीबों का उसी का है। जनता का यही रुझान है। क्यों? हमको काम करने वाला नेता चाहिए, फोकटबाजी वाला नेता नहीं। एसी रूम में बैठे हुए हैं और गरीब माँ धूप में मर रहा है।
हम लोग को चाहिए काम करने वाला नेता, गरीबों का देखभाल करने वाला। अभी भ्रष्टाचार गरीबों का देखभाल करने वाला कौन? भ्रष्टाचार इतना है, आप कोई ब्लॉक में काम कराइए, पहले दीजिए दक्षिणा, उसके बाद काम होता है। यही पप्पू यादव है। 1998 में जब लाइन कहीं नहीं रहता था, पूर्णिया में 24 घंटा लाइन रहता था। और पूर्णिया में जब मरीज इलाज कराने के लिए जाता था, उस समय में ये नहीं था, पप्पू यादव थे तो 200 रुपया फीस था। अभी आप मनमानी फीस 1000 है किसी का, हम बड़े डॉक्टर, हमको 2000 फीस चाहिए और जांच अपने यहाँ कराइए, इतना टका दीजिए। तो गरीब तो तरस्त है। इस बार तो मौका मिला है गरीब को जिताने के लिए, यही एक मौका मिला है। जब गरीब जो है अच्छा नेता को, मैंने पूर्णिया का बेटा को चुन रहा है, पूर्णिया का बेटा को चुन रहा है। उसकी पूर्णिया का जो है ना, वो बेटा है, पूर्णिया का वो बेटा है। इसलिए कोई भी, अभी आग लगा इधर रजवाड़ा पंचायत में, 1 बजे रात में बेचारे पहुंच गए। 1 बजे रात में, उस समय में आदमी AC रूम में सोता है, लेकिन वो मोटरसाइकिल से पहुंच गए। जहां तक हुआ मदद किया। चलिए देखिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या लग रहा है पूर्णिया में इस बार क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है पूर्णिया? सबसे पहले जीवन में 2 चीज़ को पलटते रहना चाहिए, एक रोटी और एक सत्ता। रोटी नहीं पलटने से वो जल जाता है और सत्ता नहीं पलटने से राजनेता भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन फिर किसे देखना चाहते हैं? उसमें हम देख रहे हैं कि इस जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे अच्छे पप्पू यादव हैं, जो गरीबों के मसीहा है भी हैं और नाम के नहीं हैं, काम के हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कहीं से भी, कहीं किसी को कोई भी थोड़ा बहुत भी तकलीफ़ होता है, अगर वो जान जाते हैं तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, चाहे जिस भी अथी से सवारी से हो। अपना सवारी तो है ये है, मोटरसाइकिल से या जैसे भी हो पहुँचते हैं, तुरंत मदद करते हैं। तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार पप्पू यादव है और पप्पू मैं है। अच्छा, और क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद सयूम। अच्छा, क्या माहौल है पूर्णिया में? पूर्णिया में बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, कौन जीत रहा पूर्णिया इस बार? पूर्णिया जो है पप्पू जीत रहा है। पप्पू जीत रहा है? हाँ। कह रहे हैं बीमा भारती जीत रही है, आप पप्पू का बात कर रहे हैं। हाँ, पप्पू यादव को ही वोट दीजिएगा? हाँ। क्यों पप्पू यादव को क्यों वोट दीजिएगा? नहीं, आदमी बढ़िया है। बढ़िया आदमी है। हाँ। तो संतोष कुशवाहा भी तो बढ़िया आदमी है। बढ़िया है नहीं। हाँ। हम लोग इसी को चुने हैं। अच्छा, इसी को चुनना है। हाँ। अच्छा, सांसद कौन है अभी पूर्णिया का आपका? 10 साल सांसद रहा, कौन है, नाम पता है? नाम हम लोग को पता नहीं है। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम लोग मजदूर आदमी, कमाते हैं, खाते हैं। सांसद को ही नहीं जानते हैं? सांसद को कोई जानते नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सांसद को कभी 10 साल से देखा ही नहीं हम लोग। हाँ। तो कैसे मालूम पड़ेगा जो सांसद कौन है? अच्छा, सांसद को 10 साल से देखे नहीं? देखे नहीं है, कभी आया ही नहीं है। तो हाँ। जीतने के बाद तो चला जाता है यहाँ से। अरे तो 10 साल सांसद रहे आप लोग, देखे आया ही नहीं है ना। हाँ। वो तो जीतने के बाद चला जाता है अपना। तो कैसा काम, कैसा हुआ पूर्णिया? काम कहाँ हुआ है? काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ काम। कह रहे 10 साल बेमिसाल है। 10 साल देख लीजिए ना, यहाँ पे काम क्या हुआ है। नहीं हुआ है ना, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप लोग तो देख सकते हैं ना, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता कर सकते हैं। क्या होगा पूर्णिया में? कभी तक नहीं देखा। और 10 साल से इधर पप्पू यादव को देखिए, जिस टाइम भी देखिएगा, जिस टाइम भी बुलाइएगा उसको मिल जाता है। इस बार क्या होगा पूर्णिया? पप्पू यादव आएगा। पप्पू यादव ही? जी। क्यों पप्पू यादव क्यों? पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, गरीबों का सुनता है। अच्छा। गरीबों को देखता है, और क्या चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने पूर्णिया के लोगों से बातचीत किया, लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया का इस बार क्या मिजाज है।